किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र धनुधर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? वह चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान, मुझे एक इजाजत दें। भगवान ने कहा, बोलो क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना? भगवान ने कहा, हाँ। अगले दिन युद्ध हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शास्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान को शास्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस हाथी को देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया था, उस पेड़ को नष्ट किया था जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष किस लिए लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक तीर छोड़ा। यह क्या? वो तीर तो हाथी को लगा ही नहीं, परंतु उसके गले में एक घंटी लटकी थी। तीर उस पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा, माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं, बस हो गया, बस इतना ही काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल ना किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई, भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ उस भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है कि यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वह जानते थे भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरे, जाकर उस घंटी को उठाया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे वो घोंसला उस चिड़िया का था। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनकी सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यही कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? और भगवान ने हाँ कही थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा।